आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप हम दोनों को अकेला छोड़ दें। चलिए युवराज। क्या बात है युवराज, आप है तो हमारे साथ, पर आपका मन कहीं और है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो थामिए हमारा हाथ और चलिए हमारे साथ। कहाँ? हे भोलेनाथ, अब आप ही मुझे रास्ता बताइए। अलख निरंजन। भोले, तेरी आंखों में जो आंसू दिख रहे हैं ना, उससे साफ जाहिर है कि तेरे मन में बहुत बड़ा तूफान चल रहा है। क्या ले तावीज़, तू जो भी फैसला करेगी वो गलत नहीं होगा। युवराज! 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 तुम्हें खुद से मिलाने का जुनून सर पे है, कब से है। मुझे रहने दो अपने पास ही, कहना ये तुमसे है। युवराज! युवराज! इस देव रक्षिका ने आखिर मेरा माया जाल तोड़ ही दिया। युवराज! युवराज! माधव, माधव उठिए। माधव, आपको क्या हो गया है? माधव,
देवरक्षिका, देखी ना युवराज को क्या हो गया है। राजकुमारी, ये सब कैसे हुआ? पता नहीं, अभी तक सब कुछ ठीक था, अचानक से क्या हो गया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वन सुरक्षित नहीं है। अब जल्द से जल्द युवराज को वन से बाहर निकालना होगा। अगर बिल्ली मलाई की रखवाली करेगी तो चल पड़ी दुनिया। जैसी तुम्हारी भतीजी युवराज पर डोरे डाल रही है, ऐसे तुम मौका देखते ही हमारे पति को फंसाने चली। आप गलत समझ रही हैं। अच्छा, हम गलत समझ रहे हैं और तुम और तुम्हारी भतीजी बहुत समझदार हो। बड़ी फिक्र हो रही थी हमारे पति की। उनका पैर फिसल गया था। उनका पैर फिसल गया था या तुम्हारी नीयत फिसल गई थी? इतनी अरमान है तो शादी करके घर क्यों नहीं बसा लेते? और की गृहस्थी में आप क्यों लगा रही हो? अब तुम देवरक्षिका नहीं हो। इस घर से तुम्हारा लेना देना नहीं है। चली जाओ। हम जानते थे मनु, हम जानते थे कि तुम हमारे लिए वापस जरूर आओगी। माधव के माथे पर इतना पसीना, और हाथ ठंडी कैसे? ये कैसे हो सकता है? आज अगर वो देवरक्षिका नहीं आती ना, तो माधव को तो आज अगर देवरक्षिका वहां नहीं होती तो तुमसे बहुत बड़ी गलती हो जाती। तुम्हारा भ्रमजाल कुछ भी कर सकता था, युवराज की जान भी ले सकता था। पर आप तो वही चाहती हैं ना? नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ वक्त चाहते हैं। जब तक वो मणि हमें नहीं मिल जाती, हमें इस महल में रहना होगा। और जिसे उस मणि का पता मालूम था, वो हमारे हाथों मारा जा चुका है। इसलिए इस महल में रहने के लिए हमें वक्त चाहिए। और आज अगर युवराज को कुछ हो जाता तो हमारा यहां रहना बहुत मुश्किल होता। और अगर हमें यहां रहना है तो देवरक्षिका को यहां से बाहर निकालना होगा। और ये काम युवराज खुद करेंगे। नागरानी, मैंने युवराज को अपनी जाल में फंसाने की बहुत कोशिशें की है, पर हर बार वो देवरक्षिका हमारी हर चाल को नाकाम कर देती है। पर इस बार हमारी चाल उसे संभलने का मौका तक नहीं देगी।
हर साजिश के पीछे एक वजह होती है। अगर नागवंशी लगातार महल में हमला कर रहे हैं, उसके पीछे सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, और वो है नागमणि। लेकिन इस साजिश से जुड़े हर सवाल गुरुजी के गायब होने पर खत्म हो जाते हैं। मुझे इन सारे सवालों का जवाब गुरुजी के घर जाकर ढूंढना ही होगा। आप धीरज रखिए। राजमहल के सभी सैनिक गुरुजी को तलाश कर रहे हैं। अब आप ही कुछ कर सकती है देवरक्षिका, उन्हें लेकर आइए। मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी घर लौट आएंगे, और अगर कोई अनहोनी घटना घट गई तो आपको न्याय मिलेगा। आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। हम गुरुजी की पत्नी के सामने कुछ कहने का साहस नहीं कर सके, पर हमारा मन कहता है कि गुरुजी के साथ कुछ गलत हुआ है। गुरुजी नागमणि के रक्षक हैं। उनके गायब होने के पीछे जरूर नागवंशियों का ही हाथ हो सकता है। और ये सिलसिला गुरुजी के साथ ही खत्म नहीं होगा। नागमणि को पाने के लिए नागवंशी एक एक करके राज परिवार के सभी सदस्यों के पीछे लग जाएंगे। इस सिलसिले को रोकने का बस एक ही तरीका है, हमें नागमणि ढूंढनी होगी। क्या गुरुजी ने आपको कभी बताया कि उन्होंने नागमणि कहाँ रखी हुई है? मुझे कोई जानकारी नहीं है, और ना ही कभी मैंने उनके काम में दखल दिया, और ना ही कभी उन्होंने मुझे कुछ बताया। क्या मैं गुरुजी की किताबें देख सकती हूँ? जी। धन्यवाद। तो गुरुजी की लिखाई। क्या मैं गुरुजी की लिखाई लेकर जा सकती हूँ? जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं वापस आपके घर आऊंगी। जी। अच्छा, अब हम चलते हैं। देवरक्षिका, आप राजमहल जाइए। और आप अपना ख्याल रखिए। नागवंशी इस राज परिवार पर हमला जरूर करेंगे, लेकिन जब तक वो मणि हमारे पास सुरक्षित है, उनका हर वार खाली जाएगा। राज, आइए। युवराज, आप ठीक तो है ना? आपको लगी तो नहीं? हम तो पहले ही मर मिटे हैं मणि, और कितनी बार मारोगी? युवराज, अभी आप कैसे हैं? बहुत ही अच्छा। हम तो कहेंगे कि इससे पहले हमने इससे बेहतर कभी महसूस ही नहीं किया। आखिर आप उस नविश्य वन में हमारे लिए वापस जो आई थी। ये मजाक नहीं है युवराज। पिछले कुछ दिनों में महल में जो अनहोनी घट रही है, मैं कुछ भी करके उसकी तह तक पहुंच कर रहूंगी।
तो आप कहना क्या चाहती हैं कि जब से राजकुमारी हमारे महल में आई है तब से ये सारी घटनाएं घट रही हैं? युवराज, वो जब इंसान का दिल टूटता है ना मनु, तो उसे कहीं ना कहीं अपना दिल लगाना ही पड़ता है। याद रखना, तुम जितनी बार इस रिश्ते से इनकार करोगी, हम उतने ही करीब राजकुमारी जी के जाएंगे। अगर तुम हमें आवाज नहीं दोगी तो हम नहीं रुकेंगे। आपको जहाँ जाना है जाइए, और आप हर बात को घुमा फिराकर हमारे उस रिश्ते पर क्यों ले आते जो बस एक गलती थी? जो रिश्ता हमारे बीच है वो गलती से नहीं जुड़ा है मनु, वो तो खुद भगवान ने जोड़ा है, पति पत्नी का रिश्ता। तुम बार बार इस रिश्ते से क्यों दूर भागती हो मनु? फिर भी हर बार एक पत्नी की तरह अपने पति की जान बचाने आ जाती हो, क्यों? हाँ, मैं आपकी जान बचाती हूँ क्योंकि मैं एक देवरक्षिका हूँ और आपकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। और एक पत्नी का धर्म? युवराज, आप मेरी बात नहीं समझ रहे, आप गलत सोच रहे हैं। ये सब बातें हम बाद में भी कर सकते हैं, अभी हम गढ़ चलते हैं। याद है ना तुम्हें, पिछली बार हमने तुम्हें गोद में उठाकर 7 फेरे ले लिए थे। ना जाने इस बार हम क्या कर बैठेंगे। पति पत्नी? ये तुम क्या कह रही हो माया? हम सच कह रहे हैं, हमने अपने कानों से सुना है। माधव और मनु पति पत्नी है, पर वो दोनों इस रिश्ते को नहीं मानते। अभी नहीं मानते ना, इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं मानेंगे। पर इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है? तुम अभी बच्ची हो माया, सुहागन की ताकत को नहीं जानती। अगर एक इच्छाधारी नागिन बदला लेना जानती है तो एक सुहागन बलिदान देना जानती है। हम इच्छाधारी नागिन हैं और वो एक मामूली इंसान। एक चुटकी सिंदूर डालने से क्या फर्क पड़ेगा? तुम सिंदूर की शक्ति को नहीं जानती। सावित्री के मांग के सिंदूर के आगे तो यमराज को भी झुकना पड़ा था। पर हमारे पास इच्छाधारी शक्तियां है, उसके पास क्या है? हमारे पास इच्छाधारी शक्तियां हैं, मोह माया है, टोने टोटके। तो एक सुहागन के पास मंगलसूत्र है, सिंदूर है, विश्वास है, आस्था है, और सबसे बढ़कर प्रेम है। और प्रेम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। पर ये सब तो तब होगा ना जब वो खुद को एक सुहागन मानेगी। वो इस रिश्ते को मानती ही नहीं। इससे पहले कि वो इस रिश्ते को माने, हमें माधव को नए रिश्ते में जोड़ना होगा, तुम्हारे साथ। हमें तुम्हारी और माधव की शादी करनी होगी। हमें कैसे भी करके मनु और माधव को अलग करना होगा। ऐसे हालात पैदा करने होंगे कि मनु का दिल हमेशा हमेशा के लिए पत्थर का बना रहे। क्योंकि अगर उसने माधव को आवाज दी तो मनु और माधव को मिलने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती।
माधव को अपनी ओर खींचना होगा। माधव के दिल से मनु को हमेशा हमेशा के लिए निकालना होगा। और हाँ, मनु को बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए। इस खेल में तुम्हें आदर्श बहू बनकर अपनी सारी चालें चलनी होंगी। समझ गई तुम? जी नागरानी।